देखो, कोई भी कहानी इतिहास में पढ़ते हो, ग्रंथों में पढ़ते हो ना, तो वो उस कहानी को समझने का कोशिश करो, उसके गूढ़ रहस्य की तरफ जाओ कि ये किस लिए बताया जा रहा है, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। आप देखो, हमारे जो भी प्राचीन धर्म ग्रंथ है ना, उसमें नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि नारी को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, तभी वो समाज परिवार का विकास होता है। नहीं तो समाज वो परिवार वो ख़त्म हो जाता है जहाँ नारी को संपूर्ण मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो, महाभारत की ही बात बता रही हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने ही बहुत अच्छा से समझाया पांडवों को। देखो सुनो कैसे। दुर्योधन तो था ना, उसकी पत्नी का नाम था भानुमति। विवाह के बाद भानुमति ने बोला दुर्योधन को कि आप मुझे वादा कीजिए, वचन दीजिए कि आप दोबारा विवाह, दूसरी कोई भी विवाह आप नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है भानुमति, हम तुमको वचन देते हैं कि मुझे आजीवन कुंवारा भी रहना क्यों ना पड़े, अकेले ही क्यों ना जीवन बिताना पड़े, लेकिन हम दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ देखो, पांडवों ने क्या किया। अर्जुन ने विवाह किया स्वयंवर में जाके द्रौपदी से। उसके बाद द्रौपदी को कुटिया में लेके आए और माता कुंती की बात मानने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए, बिना कुछ सोच विचार किए द्रौपदी को वस्तु बना दिया और पांचों भाइयों ने मिलकर शादी कर दिया उस द्रौपदी के साथ, जो आगे चल के घोर घोर अपमान का उसको द्रौपदी को सामना करना पड़ा। उसके बाद देखो जुआ हुआ, ठीक है, जुआ का जो खेल हुआ उसमें युधिष्ठिर ने क्या किया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, उसकी घोर 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 जो है अपमान करवाया भरी राजसभा में। अब देखो, जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने क्या बोला, पांडवों को क्या समझाया कि देखो, दुर्योधन जो था ना, अपनी पत्नी को मान सम्मान दिया, ठीक है, जैसे भी हो, अहंकारी हो, जो भी हो, उसके अलग क्वालिटी थे या बैड क्वालिटी थे, जो भी हो, लेकिन अपनी पत्नी को मान सम्मान से रखा, इसलिए वो आजीवन राज सुख भोगता आया, साम्राज्य में बैठा, राजगद्दी पे बैठा, सुख सुविधा सब कुछ उसने लिया, अपने पिता की सारी शक्ति का भी उपयोग किया और अंत में एक क्षत्रिय की भांति युद्धभूमि में मारा गया। वो अपनी पत्नी को मान सम्मान से रखा। लेकिन तुम पांडवों ने क्या किया, ये पत्नी सिर्फ अर्जुन की थी, लेकिन पांचों ने इससे विवाह करके इसको घोर अपमानित समाज में करवाया, कलंकित करवाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने क्या किया, उसको जुआ में लगा दिया, जो सरासर सरासर गलत है। पत्नी जो होती है मान सम्मान देने के लिए होती है, वस्तु नहीं है कि उसको कहीं भी फेंक दो, पशु नहीं होती है कि काट के कहीं भी चढ़ा दो, ठीक है। इसलिए तुम लोग को क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ के तुम लोग राजा तो बन गए, ठीक है, युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठे, बाकी भाइयों को भी राज साम्राज्य मिल गया, समाज में प्रतिष्ठा मिली, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, क्षणिक हुआ, पूरा तुम्हारा इंद्रप्रस्थ का राज साम्राज्य चला गया। पूरा जीवन तुम लोग वन में ही भटकते रहे। 13 साल बाद तुम लोग वन से लौटे भी तो युद्ध भूमि में सब कुछ स्वाहा हो गया। अब देखो श्री कृष्ण ने क्या समझाया, क्या समझाया, ये समझाया कि औरत को अपमानित करने वाला इंसान कभी भी सुख से नहीं रह सकता, औरत को हमेशा मान सम्मान देना है। और साथ के साथ ये भी शिक्षा दिया कि दुर्योधन ने अपनी पत्नी की तो बात सही मानी, तो राज साम्राज्य में रहा, सुख सुविधा का जीवन जिया, सब कुछ ऐश्वर्य सुख भोगा, लेकिन वहीं पे द्रौपदी जो थी, उस कुरु राजवंश की बहू थी, उसको घोर अपमानित किया। और किसी भी औरत का अपमान करने का कोई हक नहीं था। दुर्योधन ने बहुतों को अपमानित किया था, ठीक है। तो दुर्योधन का युद्ध भूमि में अंत किया श्री कृष्ण ने, ठीक है। देखो ये जो सारी बातें हैं ना, अगर गौर करो तो आपको क्या शिक्षा देती है, आपको शिक्षा ये मिलता है यहाँ से कि आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, औरत को उतना ही मान सम्मान देना का हक है आपको जितना आप खोजते हो। औरत को भी आपको राय सलाह विचार विमर्श करना, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करना है, उसकी बातों पे भी गौर करना है कि इसकी क्या इच्छा है, आवश्यकता है, इसकी क्या सोच है, इसका क्या मानसिकता है, क्या इसका लेवल है। औरत जो होती है सरी हुई केला, सरा हुआ पायदान नहीं होती, उसे आप पैर से कुचल के ख़त्म कर दोगे। इसलिए देखो, श्री राम ने जब माँ सीता चली गई थी ना, सीता माँ वन में चली गई, तो वो भी सब सुख सुविधा का त्याग कर दिया। उन्हें पता था कि मेरी सीता जो है पूर्ण रूप से पवित्र है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है। उन्होंने अपने सारे सुख कर जीवन को त्याग कर दिया। हालांकि श्री राम राजा थे, ज़मीन पे सोते थे, साधारण खाना खाते थे। जैसे माँ सीता कष्ट झेल रही थी वन में, श्री राम भी कष्ट झेलते रहे, क्योंकि वो पत्नी को दिल से चाहते थे। अब देखो ये जो सारी बातें हैं ना, वो आपको क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि आप जिस औरत को रखे हो अपने घर में, उसको मान सम्मान से रखो। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी गलत काम कभी मत किया करो। हर औरत को मान सम्मान से सर उठा के जीने का उतना ही हक है जितना माता सीता को या जितना दूसरी औरतों को। इतिहास गवाह है कि जब जब गलत सलूक होते आया है ना औरत के साथ, वो साम्राज्य का पूरा सफाया हो गया है। घर में भी जहाँ औरत को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, बेटी को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, माँ को सही ढंग से कदर नहीं की जाती है, उस घर परिवार का भी विनाश हो जाता है। बहुत से आपको घर परिवार दिखेंगे जो सब कुछ होते हुए अंत में सब कुछ खो देता है। इसलिए औरत को हमेशा मान सम्मान दो, उसके आत्मसम्मान स्वाभिमान को महत्व दो।